हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक लोकस। उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था आखिरी क्लास में तुमको, उसको मैंने दो मेथड से बताया था, ठीक है। और मैंने बोला भी था एक और मेथड से मैं डिस्कस करूंगा ना नेक्स्ट क्लास। तो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा कि एक लाइन है L1 दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल्स टू 0, और एक दूसरी लाइन है L2 इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल्स टू 0. These two intersect at a point A. तो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द लाइन और एक लाइन दूसरी लाइन ये है, लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2. उसने क्या बोला है, these both intersect at point A, ठीक है। उसके बाद अ वेरिएबल लाइन थ्रू पॉइंट A, एक लाइन है A से पास कर रही है, वेरिएबल लाइन है, उसका स्लोप वेरी कर रहा है। इंटरसेक्ट द एक्सिस एट B एंड C, एक्सिस एट B एंड C मतलब इससे जो वेरिएबल लाइन है वो हमारा, वो दूसरे कलर से करता हूं, वो x एक्सिस और y एक्सिस को B और C पे कट कर रही है। देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरी लाइन है, ठीक है, दिस इज माय लाइन, वेरिएबल लाइन, ठीक है। इसने लेट्स से x एक्सिस को B पॉइंट पे कट किया और y एक्सिस को C पॉइंट पे कट किया। तो हमें क्या बोलना है, क्या निकालना है, BC का मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है ना। दिस इज लेट्स से पॉइंट D, और जिसका लोकस निकालना हम क्या करते हैं, उसको h, k मानते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 मैंने क्या बोला था कि पहले तो A पॉइंट निकालो, ठीक है। फिर A पॉइंट निकालने के बाद इसका स्लोप मान लो m है, जो वेरिएबल लाइन है। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखो, फिर उसमें एक बार x0 डालो तो B का एक बार y0 डालो तो B का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m, और एक बार x0 डालो तो C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के वी विल गेट टू इक्वेशंस, क्योंकि हमने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया तो हमें दो इक्वेशन चाहिए थी, दो इक्वेशन मिल जाएंगी। m को एलिमिनेट कर देना, h और k में जो रिलेशन आया उसमें h को x से k को y से रिप्लेस करना, ठीक है ना। ये मेथड 1 था। मेथड 2 क्या था कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A निकालने की भी जरूरत नहीं है, वी विल यूज फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस में क्या किया कि जो वेरिएबल लाइन है उसकी मैंने इक्वेशन मान ली L1 प्लस लैम्डा L2, बिकॉज दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू point of intersection of L1 and L2, so therefore I can take it as L1 plus lambda L2. फिर हमने क्या किया, उसमें x0 डाला और एक बार y0 डाला, तो B और C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो एक ही पैरामीटर है मेरा लैम्डा, तो फिर क्या करें, x का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, B का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 इज h, सिमिलरली B का y कोऑर्डिनेट प्लस C का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 इज k। तो दो इक्वेशन मिलेंगी, पैरामीटर A का लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं द बेस्ट मेथड। तो देखो, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो तुम्हें दो नोट लिखवाए थे कि एक तो हम चाहेंगे कि कम से कम पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो, ठीक है ना, और दूसरी बात कि जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट का लोकस निकालना, उसके एंगल से सोचना चालू किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चालू किया, और कोशिश करेंगे कि हम वो जो पॉइंट है ना जिसका लोकस निकालना है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके हमारे डायग्राम में, सो दैट हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर को इन्वॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। तो ये देखते हुए क्या किया हमने, लेट्स से दिस इज द पॉइंट D, इसका कोऑर्डिनेट h, k एंड D इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मैंने बोला B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ h एंड k। देखो, C का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है, C का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो B कोऑर्डिनेट को क्या होना पड़ेगा कि मिड पॉइंट h आ जाए, ऑफ कोर्स 2h, क्योंकि 2h प्लस 0 बाय 2 इज व्हाट, h। सिमिलरली अब B का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा बिकॉज x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैंने बोला 0 प्लस समथिंग बाय 2 इज इक्वल टू k होना चाहिए। तो C का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2k। समझ में आया। तो देखो, मैंने वही चीज अपने मतलब स्टेटमेंट पे स्थिर रहा कि मैं चाह रहा हूं कि जो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मैक्सिमम यूज करना चाह रहा हूं मैं डायग्राम में, ठीक है ना, तो मुझे पैरामीटर इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, ठीक है। तो क्या किया एक बार और, h, के मिड पॉइंट था तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ h, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, और C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 2k, मिड पॉइंट फार्मूले से, ठीक है। मतलब ओरली कर लिया हमने, फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा, अब मैंने बोला इस वेरिएबल लाइन की इक्वेशन हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम के हिसाब से इसका x इंटरसेप्ट क्या है, 2h, y इंटरसेप्ट क्या है, 2k। तो क्या लिख रहा हूं मैं इस वेरिएबल लाइन की इक्वेशन, x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज 2h प्लस y अपॉन y intercept that is 2k is equal to 1. This is the equation of the straight line in intercept form. अब क्या करें,
अब क्या करें? अब मुझे पता है ये जो लाइन है, अभी तक मैंने ये फैक्ट यूज नहीं किया कि ये पॉइंट ए से पास कर रही है। अभी जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी एट प्रेजेंट, उसमें मैंने बस ये फैक्ट यूज किया है कि जो डी है वो बी और सी का मिड पॉइंट है। बट मैंने अभी ये फैक्ट यूज नहीं किया है कि जो ये जो वेरिएबल लाइन है वो पॉइंट ए से पास कर रही है। ए से पास कर रही है। अब एक तरीका क्या है, सुनना ध्यान से। एक तरीका क्या है कि तुम L1 और अभी भी मतलब इस मोमेंट के बाद भी हमारे पास दो मेथड है। इस मोमेंट के बाद भी ऑफ कोर्स दोनों ही मेथड, पहले जो मेथड बताया उससे बेटर है, मेथड 1 मेथड 2। देखना क्या बोल रहा हूं मैं। क्या करें हम, L1 और L2 को सॉल्व करके ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब सिंस दिस पासेस थ्रू दैट पॉइंट, तो वो कोऑर्डिनेट हम इसमें रख देंगे, तो एक रिलेशन आ जाएगा एच और के में, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। उसमें एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करेंगे। समझ में आया क्या बोला? ए के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इन दोनों को सॉल्व करके, वो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इसमें रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल लाइन ये से पास कर रही है, तो एक अल्टीमेटली एक रिलेशन मिल जाएगा एच और के में। मेरे को चाहिए क्या होता है लोकस में, लास्टली मुझे क्या चाहिए होता है, एक एच और के में एक रिलेशन चाहिए मुझे, सो दैट आई कैन रिप्लेस एच विद एक्स एंड के विद वाई टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस कर्व। तो ये तो गए, हमने पॉइंट पी निकाल लिया, पॉइंट ए निकाला, उसके बाद इस पॉइंट ए को इसमें रख दिया एक्स और वाई की जगह, तो जो रिलेशन आया दैट इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड लोकस। उसमें एच को एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, के को वाई से। मेथड 2 क्या है, और स्मार्ट तरीका, सुनना ध्यान से। ये लाइन जो है वेरिएबल लाइन वो ए से पास कर रही है, तो लेट्स से ये L3 है, मान लिया मैंने L3 बोला इसको। सो व्हाट इज द कंडीशन कि ये तीनों पॉइंट एक से पास कर रही है, इसको क्या बोलूंगा मैं, L1 L2 L3 आर व्हाट, कॉन्करेंट। तो हम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस हम डायरेक्टली कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी लगा देते हैं। क्या होता है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, जैसे A1 B1 C1 ऐसे होता है, A1 B1 C, फिर इसके एक्स वाई कोफिशिएंट A2 B2 C, एंड लास्टली इस लाइन के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है इधर, 2h मत बोलना, 1/2h, और y का कोफिशिएंट 1/2k, और कांस्टेंट पार्ट क्या होगा, नॉट 1 -1, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम इसको उससे कंपेयर करेंगे ना, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इससे कंपेयर करूंगा A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल्स टू 0। फिर हम आखिरी रो रखते हैं ना, A3 B3 C3, तो A3 की जगह 1/2h, B3 की जगह 1/2k एंड C3 की जगह -1। सो दिस इज नथिंग बट अ रिक्वायर्ड रिलेशन। अब इसको तुम ओपन करके लिख लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, बट हाँ ये है कि h को x से और k को y से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर। तो सोचो इतना सब कुछ करने की जगह कितना आसान हो गया ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ट्रिकी सॉल्यूशन था ये वाला मेथड 2, ठीक है ना, मतलब एक्चुअली बोल सकते हैं मेथड 3 का भी सब मेथड 2, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं लोकस के लिए। काफी करना है आज की क्लास में, मैं लोकस के ऊपर ही प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है ना। अभी हमारा स्ट्रेट लाइन एक हफ्ते और चलेगा अप्रोक्सीमेटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोकस का लिखो। अब थोड़ा पहले धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन दूंगा। लेट अ पॉइंट मूव सच दैट, लेट अ वेरिएबल पॉइंट मूव सच दैट, let a variable point moves such that its distance from y-axis, its distance from y-axis exceeds its distance from x-axis by 7 units। करो, बहुत ही एक ही लाइन का आंसर है, एक ही सिंगल लाइन में सॉल्व हो जाएगा। पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सोचो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। और वेरिएबल पॉइंट है तो उस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो उसको सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि उसको हमने h, k मानना है, ठीक है ना। तो पॉज करो, ट्राई करो, मैं अब इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखना, लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कहीं भी होगा वेरिएबल पॉइंट, तो एक पॉइंट मान लिया मैंने P। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मैं तो एक जनरल ले रहा हूं h, k। अब h नेगेटिव भी हो सकता है, वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, h नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो इधर आ जाएगा, h पॉजिटिव k नेगेटिव होगा तो इधर आ जाएगा। तो मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया h, k। दिखने में डायग्राम के हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन टेक इट हियर आल्सो, वो मैटर नहीं करेगा किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है।
चलो, अब उसने क्या बोला कि एक वेरिएबल पॉइंट है p, वो इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एक्सीड्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बाय 7 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात मेरे को ये मतलब ये सोचो कि इस पॉइंट का, इस एक जनरल पॉइंट है h के, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है? y एक्सिस डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस ना, दिस इज व्हाट, इस पॉइंट का, सॉरी x एक्सिस से डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, x एक्सिस से डिस्टेंस, व्हाट इज दिस? डोंट से k मत बोलना, इट शुड बी मॉड ऑफ k, क्योंकि k तो नेगेटिव हो सकता ना, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से इस इधर ले लिया, मान लो, चलो इधर ले लिया, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट होगा लेट्स से 2, -3 टाइप, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं x एक्सिस से क्या बोलूंगा? -3 थोड़ी बोलूंगा, मॉड ऑफ -3 बोलूंगा ना। तो मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट, पहले लेक्चर में बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन में जब स्टार्ट किया था हमने। तो अगर मान लो कोई पॉइंट है अल्फा, बीटा, तो उसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? मॉड ऑफ बीटा। और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? ये मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब मॉड ऑफ h, दिस इज मॉड ऑफ k। डोंट फॉरगेट टू पुट मॉड, उसी में तो पूरा खेल है, बाकी तो कुछ भी नहीं, बहुत सिद्धि सा क्वेश्चन है वो, समझ में आया? मॉड k इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, एंड मॉड h इज व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। अब देख लो, अब तो इंग्लिश है, ऊपर इंग्लिश में लिखा है, क्या बोला उसने? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मतलब मॉड h एक्सीड्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस बाय 7 यूनिट्स, मतलब ये इससे 7 यूनिट्स ज्यादा है। तो मॉड h माइनस मॉड k इज इक्वल टू 7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। अब h को x से, k को y से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस मॉड y इक्वल्स टू 7। तो दिस इज द आंसर। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था? h और k में एक रिलेशन चाहिए था, वो आ गया, h को x से रिप्लेस किया, k को y से, ठीक है ना। तो डोंट फॉरगेट टू पुट मॉड, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा आंसर क्या होता है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, वो गलत हो जाता, ठीक है ना। क्लियर है? चलो, बेसिकली ये 4 स्ट्रेट लाइंस आएंगी, ठीक है ना। केसेस बनाने पड़ेंगे, व्हेन x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। फिर x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, तो ये वाला साइन मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो दिस इज बेसिकली इज अ इक्वेशन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। बाकी उतना हमें निकालने की जरूरत नहीं, उसने तो सिंपली बोला है कि लोकस लिखा नहीं है मैंने, तो लिख लो वैसे। Let a variable point move such that its distance from y-axis exceeds its distance from x-axis by 7 units. Find the locus of variable point. ऐसा मैंने पूरा लिखा नहीं है, लिख लो find locus of the variable point. Find locus of variable point. अब हाँ, अगर मान लो वो ऐसा बोल दे कि find draw the corresponding curve also, तो फिर तुम्हें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर वो 4 केसेस लेके 4 स्ट्रेट लाइंस आएंगी, बहुत सिंपल से, जैसे हमने पहले भी किया है। हमने mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 7 टाइप का पहले किया है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू ब्रेक इट इनटू 4 पार्ट्स, 4 केसेस बनाएंगे, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, ठीक है ना। तो 4 स्ट्रेट लाइंस आएंगी, यू कैन प्लॉट दोज लाइंस, ठीक है। चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है, बिना हिचकिचाहट के तुरंत हमें h, k मानना है, और माइंड में एक बैक ऑफ माइंड एक चीज रखनी है कि आखिरी स्टेप क्या है हमारा, अल्टीमेट हमें क्या चाहिए, h और k में एक रिलेशन। ये 2 चीज स्टेटमेंट दिमाग में रखो बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, find locus of point for which sum of squares of, for which sum of squares of, इंग्लिश लैंग्वेज है, ढंग से रीड करना, sum of squares of distances from x axis, ये भी एक ही लाइन का सॉल्यूशन है बस, from x axis and y एक्सिस इज 10। करो पहले, खुद से करो, एक ही लाइन का सिंगल लाइन आंसर सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो ठीक है, इतना पढ़ते से हमने सबसे पहले बोला एक पॉइंट का लोकस निकालना है, उस पॉइंट को मैंने मान लिया लेट्स से p h, k,
ठीक है, अब आगे पढ़ना चालू किया। अब कंडीशन देख रहे हैं क्या है, फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम y एक्सिस एंड x एक्सिस, फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स लिख लो, ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हम पता है अगर मैंने वेरिएबल पॉइंट h कॉमा के लिया तो अभी देखा हमने, ये डिस्टेंस क्या होगा इसका अपना x एक्सिस से, मॉड ऑफ k, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा, मॉड ऑफ h। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, सम ऑफ किसका सम, स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस मॉड के है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मॉड के का स्क्वायर। ये तो हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बट उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट डिस्टेंसेस, तो मतलब इसका स्क्वायर का सम प्लस इसके स्क्वायर का सम इज नथिंग बट 10। तो ये हो जाएगा प्लस मॉड h का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। दैट्स इट, एक ही झटके में एक ही लाइन का आंसर। सम ऑफ, देखो दोबारा रीड करो, सम ऑफ, बीच में प्लस लिखा है, सम ऑफ किसका सम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। मॉड h क्या था, डिस्टेंस था, मॉड के क्या था, डिस्टेंस था, तो उसके स्क्वायर का सम इसका है। तो बस अब इधर, अब ऐसे भी छोड़ सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ नहीं, इधर तो नहीं छोड़ोगे, हालांकि पहले h को x से k को y से, वो तो रिप्लेस करना जरूरी है, मस्ट है। तो इसको पहले तो हमने ऐसे लिखना, मॉड y का स्क्वायर प्लस मॉड x का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। या तो ऐसे छोड़ दो, या फिर इसको थोड़ा मॉड हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है मॉड y का स्क्वायर इज सेम एज y स्क्वायर। तो इसको फर्दर हम लास्टली ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज नथिंग बट अ सर्कल विद सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस √10 यूनिट्स। इतना पूछा नहीं उसने, तो सिंपली बस कर्व की इक्वेशन पूछिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम लिख सकते हैं, दिस इज अ सर्कल, सर्कल है ये बेसिकली, जिसका सेंटर क्या है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, 0,0, और रेडियस क्या है, √10। बेसिकली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से कंपेयर किया तो you'll get r इज इक्वल टू √10। ठीक है, काफी इजी है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन बहुत, बट इंपॉर्टेंट है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ, बहुत ऑफ हो गया, ठीक है ना, पेयर ऑफ वेरिएबल लाइंस, वेरिएबल लाइंस। फर्स्ट पार्ट x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू 2 एंड x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट और है, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट सी व्हाट वेरिएबिलिटी क्या है हमारी क्वेश्चन में, वो पहले समझो। तो उसने क्या बोला कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ वेरिएबल लाइंस। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए तुम्हें कि ये दोनों जो लाइंस हैं दे आर वेरिएबल लाइंस। क्यों, थीटा वेरी कर रहा है ना, थीटा इज अ वेरिएबल। मैंने बोला कि थीटा इसमें वेरिएबल है, उसने बोल रखा है वेरिएबल लाइंस, तो एक ही चीज है जो वेरी कर सकती है इन लाइंस को, थीटा। थीटा चेंज करेंगे तो क्या लाइंस चेंज होंगी, लाइंस चेंज होंगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज होगा। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वो वेरिएबल पॉइंट है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस कर्व पे मूव कर रहा है उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। क्या बोला मैंने बोला दिस इज वन ऑफ द वेरिएबल लाइन, ये लाइन लेट्स से L1, दिस इज अनदर वेरिएबल लाइन L2। जब मैंने बोला कि वेरिएबल लाइन है, इसका मतलब थीटा चेंज करूंगा तो ये लाइन चेंज होगी, L1 चेंज होगी, सिमिलरली L2 भी चेंज होगी। तो जब L1 और L2 चेंज होंगी तो ऑफ कोर्स उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चेंज होगा। लेट्स से अभी एक लेट्स से थीटा, ये मैंने L2 मान लिया, मैंने बोला लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए मेरा ये वाला पोजीशनिंग है अभी जो मैंने बनाया, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। लेट्स से मैंने थीटा को 30 से 60 किया, तो हो सकता है लाइन L1 ऐसे इधर शिफ्ट हो जाए, लाइन L2 ऐसी हो जाए, अलग लाइन बनेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये चेंज हो गया। फिर मैंने बोला लेट्स से थीटा को मैंने और बढ़ाया 75 किया, तो लेट्स से इधर आ गई L1, इधर लेट्स से L2 आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। तो समझ में आ रहा है वेरिएबिलिटी क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ थीटा वेरिएबल।
ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है बेसिकली, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस कर्व पे मूव कर रहा है, ये जो कर्व है, ठीक है ना, मैंने ऐसे बना दिया रैंडमली फ्री हैंड, वो कर्व की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है ना, खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, अब देखना, जिसका इंटरेस्ट, अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है हम क्या करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, h, k। तो लेट से मैंने कहा ये लाइन L1 है, ये लाइन मेरी L2 है, ठीक है, और इसका जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मैंने मान लिया P, लेट से h, k, ठीक है। अब मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, h और k में एक रिलेशन चाहिए, कैसे भी करके, सो दैट आई कैन रिप्लेस h विथ x एंड k विथ y टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस। कैसे लाए? अब देखो h, k क्या है, इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इधर इस पे लाई कर रहा है तो जो हो जाएगा h cos थीटा माइनस k sin थीटा इज इक्वल टू 2, और उस पे भी लाई कर रहा है तो h, k इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इधर आएगा h sin थीटा प्लस k cos थीटा इक्वल्स टू 3। अब क्या करें, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रिलेशन चाहिए h और k में, उसमें पैरामीटर नहीं आना चाहिए। इधर थीटा तो पैरामीटर है ना, थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई एम गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट लाइंस। तो अल्टीमेटली माय टारगेट इज टू एलिमिनेट थीटा। अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया एलिमिनेशन का, और ये क्वेश्चन हम किए भी हैं एग्जैक्टली उधर ट्रिग्नोमेट्री में। हाउ वी कैन एलिमिनेट थीटा, रिकॉल करो एक बार, पॉज करो एक बार, सोचो कि हाउ टू एलिमिनेट थीटा। एक ही झटके में एलिमिनेट हो जाएगा? देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू एलिमिनेट, लॉट ऑफ तो नहीं बोलूंगा, मतलब तीन चार तरीके से मैं बता सकता हूं कि एलिमिनेट कैसे करेंगे इसको थीटा को। बट वन ऑफ द बेस्ट वे जो हमने ऑलरेडी सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री में, और ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का एग्जांपल था, क्या करें हम, पहली इक्वेशन को स्क्वायर करो, दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, यू कैन सी कि चमत्कार हो जाएगा। कैसा चमत्कार होगा, थीटा गायब हो जाएगा। कैसे, देखो इसको स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, इधर से h स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, तो उन दोनों का एडिशन क्या होगा, h स्क्वायर, एक ही लाइन में लिख रहा हूं मैं, प्लस इधर से b स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इधर से k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उनका एडिशन क्या होगा, k स्क्वायर, क्योंकि k sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इधर से जो टर्म आएगा -2ab, तो इधर से आएगा -2hk sin थीटा cos थीटा, इधर से आएगा +2hk sin थीटा cos थीटा, वो कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या बचा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये और h और k में एक रिलेशन आ गया, बहुत शानदार, एक ही झटके में एलिमिनेट हो गया। कैसे कि हमने इधर से कैसे लाए, लिख लेना, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड एडिंग। तो फाइनली मैं आंसर कैसे लिखूंगा, h को x से रिप्लेस करूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 4 13। तो जो रिक्वायर्ड लोकस है वो बेसिकली एक सर्कल आ रहा है, जो पॉइंट है ना, जो वेरिएबल पॉइंट, वो एक सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो एक सर्कल पे मूव कर रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे चलो एक तरीका तो ये हो गया एलिमिनेशन का, और कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, चलो दिस इज वन ऑफ द वे, बेस्ट वे ऑफ कोर्स। हाउ टू एलिमिनेट अदर वे, मतलब जैसे देखो इधर तो क्या है, लकीली हमारे पास स्क्वायर करने पे वो 2ab और -2ab कैंसिल हो रहा था। मान लो मैंने इधर लाइन में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता हूं, जैसे मान लो मैंने इधर 2x cos थीटा ले लिया 1 मिनट के लिए, तो इधर क्या हो जाता है 2h cos थीटा। अब स्क्वायर करने में थीटा एलिमिनेट नहीं हो पाता, तो फिर हमें एक जनरल मेथड देखना है, क्योंकि जो मैंने अभी किया उसमें तो हमारा स्पेशल केस था। स्पेशल केस मतलब लकीली स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव 2ab और -2ab कैंसिल हो रहा था। बट मान लो ऐसा सिनेरियो जो मैंने अभी दिया तुम्हें, तो फिर स्क्वायर करके ऐड करके एलिमिनेट तो नहीं होगा, तो फिर हमें जनरल मेथड भी सीखना चाहिए। तो जनरल मेथड कैसे करेंगे देखो, तो वो और बता देता हूं। देखो मेथड, ये तो मतलब अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट का काम तो इधर तक है, इसके बाद फिर वो तुम एलिमिनेट कैसे कर रहे हो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो वो एलिमिनेशन को मैं एक और तरीके से बता देता हूं, ठीक है। तो पहले तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है ना, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि एलिमिनेट करने के लिए अभी तो क्या था हमारा स्पेशल, थोड़ा स्पेशल टाइप की क्वेश्चन थी कि -2ab और +2ab कैंसिल आउट हो रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक जनरल मेथड देखना पड़ेगा, तो मैं मेथड 2 बता रहा हूं, हाउ टू एलिमिनेट थीटा, ठीक है। एक्चुअली वीडियो देखना पड़ता है कि बीच में डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा लेक्चर खराब हो गया था, ठीक है ना, बीच में अपने आप हॉल्ट हो गया था, मेरे को लगा चल रहा है तो वो टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है ना। तो बीच बीच में मेरे को 1-2 बार देखना पड़ेगा लेक्चर रिकॉर्डिंग सही चल रही है नहीं, ठीक है। चलो
हाँ, तो अब कैसे एलिमिनेट करें? तो क्या करो, तुम्हें देखो अल्टीमेटली क्या करना है, ऐसे ट्रीट करो इन दो इक्वेशंस को हम साइन थीटा और कॉस थीटा में इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, दो लीनियर इक्वेशन इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कहने का मतलब मेरा कि इधर क्या करो, ऐसे मान लो कि साइन थीटा और कॉस थीटा में ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। तो देखो जैसे पहले लिख रहे कि इधर दोबारा लिख रहा हूं मैं, एच कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये दे रखा है एच साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो अब मैं जनरल मेथड बता रहा हूं, वो सीखना ज्यादा जरूरी है स्पेशल से, क्योंकि हो सकता है ना वो इधर मान लो इक्वेशन अगर कुछ और कोफिशिएंट दे दे तो टर्म कैंसिल ना हो, थीटा एलिमिनेट नहीं होगा फिर ऐसे। अब जनरल कैसे करेंगे, तो देखो क्या है, मैंने क्या बोला, इन दो इक्वेशंस को ट्रीट करो, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है साइन थीटा और कॉस थीटा में। मतलब क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो एच और के टर्म्स में। दोबारा एक बार, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो एच और के टर्म्स में, और फिर यूज तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा एच और के टर्म्स में, कॉस थीटा आ जाएगा। अब थीटा एलिमिनेट करना है तो कितना आसान हो जाएगा, सिंपली क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर दो, तो उससे तुम्हारा थीटा गायब हो जाएगा। तो इधर से क्या करेंगे हम, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एच। अब कैसे निकालें, तो अब ये एलिमिनेशन का है, कैसे एलिमिनेट, कैसे तुम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो। जैसे अगर मान लो मुझे सॉल्व करना है, तो लेट्स से मेरे को पहले चलो मैं पहले साइन थीटा गायब करना चाह रहा हूं, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को कैसे किससे मल्टीप्लाई किया, इधर माइनस के है इधर एच है, तो इस इक्वेशन को तो मैंने एच से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाली इक्वेशन को इधर के आ जाए तो इसको के से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया। ऐसे एलिमिनेट करते हैं ना। जैसे अगर मान लो मुझे ऐसी इक्वेशन दी है 2x, चलो 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और इधर रखा है 2x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाले जैसे मेरे को पहले y को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट -3 इधर 2 है तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, और इधर 2 है इधर -3 है तो इसको -3 से मल्टीप्लाई किया। सेम बनाते हैं। फिर अगर मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो ऐड करता, अगर -3 से कर रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y गायब हो जाएगा। तो सिमिलरली हियर आल्सो मेरे को sin थीटा गायब करना है, फर्स्ट आई एम फाइंडिंग cos थीटा, तो क्या करूंगा मैं, ऊपर वाले इक्वेशन को h से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को k से। तो व्हेन आई विल ऐड, देखो ऐड करूंगा तो क्या होगा, -h के sin थीटा आएगा, ये h से मल्टीप्लाई होगा, और इधर से क्या आएगा kh sin थीटा, तो ऐड करेंगे तो sin थीटा गायब तो cos थीटा आ जाएगा। तो इधर से क्या है h into cos थीटा into h, तो h स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, और ये वाला k इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस k स्क्वायर cos थीटा। क्लियर है, ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, और इधर बचा -2h, उधर जाके क्या हो जाएगा 2h, और इधर -3 के उधर जाके 3k। तो फाइनली मुझे cos थीटा कितना मिल गया, cos थीटा इज इक्वल टू 2h प्लस 3k डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड cos sin थीटा। अब sin थीटा के लिए क्या करें, चलो एक काम करो, पहले पॉज करके इतना कॉपी करो, मैं इसको इस साइड लिख रहा हूं ड्रॉप करके, ठीक है। तुम अगर ये नहीं लिखा हो तो इसको कॉपी करो। अब देखो अब क्या करें हम, cos थीटा और sin थीटा निकालते हैं। अब sin थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैं इधर ही इधर चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब sin थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, cos थीटा गायब करना है, तो इसको मैंने k से मल्टीप्लाई किया और इसको h से, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट किया, नॉट ऐड। तो देखो इधर से आएगा h के cos थीटा, इधर से -h के cos थीटा कैंसिल हो गया, इधर से आया -k स्क्वायर sin थीटा, -k स्क्वायर sin ऑफ थीटा, और इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -h स्क्वायर sin थीटा, -h स्क्वायर sin थीटा, फिर k इंटू -2 तो -2k, और h इंटू -3 होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट किया तो +3h इक्वल्स टू 0। तो इधर से फाइनली sin थीटा कितना आया, sin थीटा इज इक्वल टू 3h -2k डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, अब स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है ना, जस्ट स्क्वायर इट एंड ऐड इट। चलो करते हैं, पूरा कंप्लीट ही करते हैं इसको। तो इसको स्क्वायर करो, एडिंग स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड एडिंग, तो क्या आएगा 3h -2k डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 2h प्लस 3k डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस अब ओपन करो तो देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, उसको मैं उस साइड लेके जा रहा हूं। तो इधर से मेरा क्या बना 3h
माइनस 2k का होल स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये मेरा याद रखेंगे, हमारा क्या आना चाहिए आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो देखो जनरलाइज है तो कितनी मेहनत लग रही है, लगेगी इतनी मेहनत। चलो अब इधर 9h स्क्वायर और इधर 4h स्क्वायर, तो टोटल 13h स्क्वायर प्लस इधर से 4k स्क्वायर, इधर से 9k स्क्वायर, तो 13k स्क्वायर। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? चलो देखते हैं। इधर से -12h के, इधर से +12h के, तो नलीफाई हो गया। तो दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सॉरी अच्छा हाँ सही है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है इधर, करेक्ट आ गया। देखो अब मैंने इधर से 13 कॉमन लिया, तो इधर बना h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट बिकॉज दैट कैन नॉट बी जीरो। तो फाइनली यू आर गेटिंग h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 13। तो वही आया हमारा। अब h को x से रिप्लेस करेंगे, k को y से, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 13। तो ये मेथड भी आना बहुत कंपलसरी है, तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है ना। द रीजन इज, जरूरी नहीं है कि वो लाइंस थोड़ी सिमेट्रिक दे, वो टर्म कैंसिल हो जाए स्क्वायर करने पे, ऐड करने पे, तो यू हैव टू गो बाय जनरल मेथड आल्सो। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। नहीं हुआ तो दोबारा रिमाइंड करो, एक बार और देखो, कुछ कलाकारी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैंने लिखा था, इतना पार्ट चेंज कर रहा हूं, मतलब इधर तक कॉमन है क्वेश्चन, इसमें सेकंड पार्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कॉपी करो इसको, अब मैं इसका सेकंड पार्ट, अब मैं इक्वेशन डिफरेंट दे रहा हूं। अभी मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा में दी थी, अब मैं कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहा हूं, और सिमेट्रिक नहीं लूंगा। अब क्या करोगे, ये तुम खुद से करोगे, दैट इज योर टास्क टू एलिमिनेट थीटा। मैं केवल इक्वेशन लिख रहा हूं, हल्का सा आइडिया दे दूंगा हालांकि, ठीक है, बट तुम्हें वो काम करना पड़ेगा पूरा, मिस्टेक ना हो जिससे तुम्हें खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन है मेरी, देखो इधर लिखो सेकंड पार्ट के लिए, x tan थीटा माइनस 3y sec of थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x sec थीटा प्लस 4y tan थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगेन इन दोनों, ये दोनों वेरिएबल आए हैं, थीटा वेरी कर रहा है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको h कॉमा k माना, h कॉमा k दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब अल्टीमेटली माय टारगेट इज टू एलिमिनेट थीटा। थीटा एक पैरामीटर है, दो इक्वेशन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए कोई स्पेशल केस नहीं है। जैसे इससे पहले वाले में तो हमने जो मेथड 1 देखा था, उसमें हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो थीटा अपने आप एलिमिनेट हो गया था, बट इधर तुम्हें जनरल मेथड से निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे उधर हमने क्या किया था, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला था इन टर्म्स ऑफ h एंड k, फिर कौन सी आइडेंटिटी है उसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इधर मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ h एंड k, सिमिलरली आई विल फाइंड sec थीटा इन टर्म्स ऑफ h एंड k। अब मुझे थीटा एलिमिनेट करना है, तो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बस ये आइडेंटिटी यूज करोगे, ये जो तुम्हारा sec थीटा है h और k के टर्म्स में, वो इधर रखना, tan थीटा जो आया h और k के टर्म्स में वो इधर रखना। अब जो ये वाली जो इक्वेशन आएगी, दैट विल बी फ्री ऑफ पैरामीटर थीटा, वो h और k में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर क्या करो, h को x से, k को y से रिप्लेस करो, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस हाँ ये है कि कैलकुलेशन अवॉइड करना, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस इतना ध्यान रखना, खुद से करना। नहीं आता है तो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। देखते तो क्या मतलब, पॉज करके करना है, ठीक है ना, सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद से ट्राई करना है। चलो लिखो, लेट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC has vertices A, B on x-axis. Let a right angle triangle ABC has vertices A and B on x-axis. दो vertex उसके हैं, वो है x-axis and sorry on x-axis and y-axis.
ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे और एक वर्टेक्स वाई एक्सिस पे। मतलब सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस, ये लेट्स से ए है, ये बी है, ठीक है ना। ओके देन आगे कंटिन्यू लिखो। ऑल्सो वर्टेक्स सी विथ राइट एंगल, विथ राइट एंगल मतलब एंगल सी जो है वो राइट एंगल है। ऑल्सो वर्टेक्स सी विथ राइट एंगल, ऑल्सो विथ वर्टेक्स सी with right angle is away from origin, is away from origin, is away from origin. Also given that AB is equal to 5, साइड लाइन दे रखा है ट्राइंगल का, BC is equal to 3 and of course AC is equal to 4. Pythagoras triplet right angle triangle है. Then find locus of C, then find locus of C if AB slides on coordinate axis. पहले तो क्वेश्चन समझो, ठीक है ना। फर्स्ट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, वेरिएबिलिटी क्या है, व्हाट इज द वेरिएबिलिटी, क्यों हमारा पॉइंट मूव कर रहा है, जो वेरिएबल पॉइंट है वो क्यों मूव कर रहा है, मूव करेगा तभी तो उसका कोई कर्व आएगा ना जिसपे वो मूव कर रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है इसमें, पहले तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है। एक बार खुद से समझो, और अब मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन पहले, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बोलूंगा पॉज करके खुद से ट्राई करने को, और फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्या लिखा है। लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टेक्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैंने मान लिया ये डायग्राम, वर्टेक्स ए ऑन वाई एक्सिस मान लिया, बी ऑन एक्स एक्सिस मान लिया, कोई भी मान लो उसको, इसको भी नहीं, लेकिन एक मिनट फर्क पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको रिस्पेक्टिवली इधर वर्ड यूज कर लो, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए ऑन एक्स एक्सिस, बी ऑन वाई एक्सिस। तो इसको मैंने एक मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है यहां तक। अब उसने क्या बोला है कि वर्टेक्स सी विथ राइट एंगल इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सी जो है वो ओरिजिन से दूर है, तो सी हमने मान लिया कहीं तो है यहां। लेट्स से दिस इज द वर्टेक्स सी। उसने क्या बोला है कि अब ए बी जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो लोकस ऑफ सी निकालना है। तो अब देखो पहले सिनेरियो देखते हैं हो क्या रहा है। तो पहले तो मैंने क्या किया, एबीसी ट्रायंगल कंप्लीट किया। तो इफ आई विल कंप्लीट द एबीसी ट्रायंगल, एंगल सी 90 डिग्री है, ये दिमाग में रखना है मुझे। तो ये मेरा 90 डिग्री है, दिस इज वन ऑफ द पोजीशन ऑफ सी। जब मेरा रॉड ऐसे रखा है, एबी जो एबी इज अ रॉड, मतलब एबी एक साइड है जो स्लाइड कर रहा है। अब मैंने बोला दिस इज वन एट वन टाइम मोमेंट, ये मेरा एक फिगर हुआ। अब मैं बोल रहा हूं वेरिएबिलिटी कैसे आई वो बता रहा हूं कि सी क्यों वेरी कर रहा है। सुनना ध्यान से, मैंने बोला एक समय ऐसे आएगा जब ये रॉड स्लाइड होगी, तो ये बी पॉइंट, बी जो ए बी रॉड है वो ऐसी हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, थोड़ी खिसकती जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, ए दूर जाएगा और बी ओरिजिन की तरफ आएगा। तो लेट्स से दिस इज वन ऑफ द पोजीशन ऑफ रॉड ए बी एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब क्या करें, अब जो सी होगा वो हमारा इस तरीके से होगा कि वो राइट एंगल मेंटेन रहे। दिस इज माय न्यू पोजीशन ऑफ सी। तो सी देखा सी मूव कर रहा है, तो सी क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ए बी स्लाइड कर रही है और हमें 90 डिग्री मेंटेन करना है, ठीक है ना। जस्ट थिंक इट, एक ऐसे इमेजिन करो कि एक तुमने ट्रायंगल इस पे खिसका दिया और जो स्लाइड होता जा रहा है, तो देखना वो वर्टेक्स जो सी है ना, वो जिस कर्व पे मूव कर रहा होगा उस कर्व का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। अभी हम प्रूव करेंगे, इसका फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। जो लोकस आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब जो वर्टेक्स सी है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करने वाला है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन। अब तुम खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। पॉज करो, एक बार खुद से करो, और मैं अब इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को एक ही पोजीशन लेता हूं कोई, लेट्स से मैंने ब्लू वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब जिसका लोकस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको h, k मानते हैं, और फिर किसी तरीके से h और k में एक मुझे इक्वेशन चाहिए होता है, कुछ भी यूज करके, कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब कुछ जो भी डाटा है उनका यूज करके मुझे एक h और k में एक रिलेशन चाहिए फाइनली। तो सबसे पहले तो मैंने c का वर्टेक्स, c जो पॉइंट है उसको h, k मान लिया, जिसका लोकस निकालना है, ठीक है। अब आते हैं क्या करें हम। तो देखो, अब ये जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं एक मेथड अभी बताऊंगा तुम्हें, बहुत स्मार्ट तरीका, मतलब चुटकियों में आंसर आ जाएगा इससे, बट प्रॉपर्टीज लगेंगी जो हम ऑलरेडी 9-10 में पढ़े, ठीक है ना। इस मेथड के बाद एक मेथड तुम मतलब खुद से भी तुम्हें करना होगा घर पे होमवर्क के तौर पे, और तुम मुझे बताओगे, अपडेट करोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना।
तो देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मैं लेंथ मार्क कर लेता हूं। ए बी इज 5, तो दिस इज 5 एंड ए सी इज 4, दिस इज 4 एंड बी सी इज 3। ठीक है, ये मैंने मार्क किया। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, ये 90 डिग्री, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 90 डिग्री है। अब ये 90 है, वो 90 है, ये देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 90 एंगल 90 डिग्री, 2-3 बार 4 बार मन में बोलो, शायद हो सकता है रिकॉल हो जाए। अब मैं बता रहा हूं, एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने AB को डायमीटर मान के अगर सर्कल खींचा तो वो C पॉइंट से भी पास करेगा और ओरिजिन से भी पास करेगा। मतलब मैं बना रहा हूं सर्कल बट थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो मेंटेन करना है कि वो उधर से पास कर रहा है। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, OABC आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। द रीजन इज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या बोला, AB को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल खींचा वो C से भी पास करेगा और O से भी पास करेगा। पहले थ्योरम ये 9th-10th में पढ़ते हैं। अब एक और थ्योरम यूज होगी, देखो अभी तो कहानी बाकी है। अब मैंने बोला मुझे H और K में एक रिलेशन चाहिए। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा ओरिजिन को C से ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा अब देखना, अब हम यूज कर रहे हैं फैक्ट कि मतलब अल्टीमेटली मुझे H और K में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। मैंने बोला कि 1 मिनट के लिए मैं इसको एंगल थीटा मान रहा हूं। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लिया। अच्छा अब मैंने बोला, देखना ध्यान से सुनो, AC जो है मेरा एक कॉर्ड का काम कर रहा है सर्कल के लिए, AC कॉर्ड का काम कर रहा है। क्लियर है? तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है सर्कल की कि कोई, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत जगह यूज की कि ये जो कॉर्ड होता है वो सरकमफ्रेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से ये पॉइंट लिया और इन दोनों को ज्वाइन किया तो अगर ये एंगल थीटा है, और अगर कोई और पॉइंट लिया इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये भी थीटा होगा। सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मेजर आर्क पे, सभी मेजर आर्क पे एक एंगल सबटेंड सेम करेगा और नीचे पे पाई माइनस थीटा करेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो AC है, अकॉर्डिंग टू द फिगर, AC इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल इफ इट इज, और ये ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो अगर ओरिजिन पे थीटा सबटेंड कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे हर एक जगह बी थीटा करेगा। अब B इज आल्सो ऑन द सर्कमफ्रेंस, दैट मींस दिस एंगल इज आल्सो थीटा। क्लियर है? ये दो थ्योरम से अब तुम्हारा एक लाइन का आंसर हो जाएगा। मतलब ये मेन तो यही दो थ्योरम थी इसमें। अब तो बहुत सिंपल है H और K में रिलेशन कैसे निकालेंगे। अब देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे। OC लाइन का स्लोप लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो k माइनस जीरो अपॉन h माइनस जीरो, दिस इज k बाय h। और अब tan थीटा मैं ट्राइंगल से लिख लेता हूं, ट्राइंगल से, ये ABC ट्राइंगल से tan थीटा कितना हुआ, tan थीटा क्या होगा मेरा ABC ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये BC इज द बेस, तो 4/3। तो अल्टीमेटली रिलेशन आ गया, ये दोनों को बराबर कर दिया, तो k बाय h इज इक्वल टू 4/3। तो इधर से आया 4h इज इक्वल टू 3k, बस दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। मतलब h को x से रिप्लेस करो तो 4x इज इक्वल टू 3y। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट शानदार इसलिए बोला, सिंपल है, मेथड बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। बहुत वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जो मुझे लगता है लोकस में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मतलब जेई के फेवरेट क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि जेई क्या करता है, कैलकुलेशन कम, कोशिश करता है कि कैलकुलेशन कम करवाया जाए बच्चों से, दिमाग ज्यादा लगवाया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन खुद सोचो क्या हुई कैलकुलेशन, tan थीटा इज k बाय tan थीटा इज 4/3, तो k बाय h इज इक्वल टू 4/3। कैलकुलेशन है ही नहीं, पूरा और पूरा मेन क्वेश्चन तुम्हारा डायग्राम के ऊपर है, ठीक है बच्चों। तो अब तुम्हें क्या करना है, योर टास्क इज व्हाट, टू डू द सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट मेथड, और देखते कौन मुझे बताता है। आई विल अपडेट यू इन द ग्रुप कि हाँ भाई इस बंदे ने मुझे हाईलाइट करके बताऊंगा कि इसने मुझे सबसे पहले भेजा है मुझे इसका ऑल्टरनेट अप्रोच, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है मुझे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट C इज अ वेरिएबल पॉइंट, लेट C
C is a variable, let C is a variable point, and two fixed points A colon 1 comma 1 and B colon 3 comma 3 are given, then find locus of C if area of triangle ABC is 10 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन समझो कि वेरिएबिलिटी क्यों हो रही है, क्यों हमारा लोकस आ रहा है, क्या चीज वेरी कर रही है। ठीक है ना, ठीक है, क्यों कर रही है, और उसके बाद वेरिएबल पॉइंट को एच कॉमा के मानो, प्रोसीड करो। एक बार पॉज करके अभी करो। ठीक है, मैं इसको डायग्राम को रब कर रहा हूं। अब देखना, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो दो फिक्स पॉइंट है, तो पहले तो उनको मार्क कर लिया। लेट से ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये ओरिजेंटल लाइन नहीं, मैंने डायग्राम के लिए बनाया बस 1 comma 1 एंड these are the 2 points B 3 comma 3। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि C is a variable point, एक C वेरिएबल पॉइंट है, and the two fixed points this and this are given, then find the locus of C if area of triangle ABC is 10 unit square। तो एक वेरिएबल पॉइंट है C, तो वेरिएबल पॉइंट है C, तो इसको मान लिया H कॉमा के, जिसका लोकस निकालना है। अब वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो एरिया है ना इस ट्राइंगल का, दैट इज नथिंग बट 10 यूनिट स्क्वायर। एक काम करते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशन आएगी ना उसको एनालाइज करते हैं कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है ना, कितनी इक्वेशन आ रही है पहले तो वो मैटर करेगा, और क्यों आ रही है ऐसी। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल, पहले मैंने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कर रहा हूं। तो एरिया दिया है, अब मतलब कहने का मतलब एच के में रिलेशन चाहिए मुझे, और आ जाएगा इजिली। कैसे आएगा देखो, अगेन तरीके तो बहुत हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट तरीका इज वी विल राइट द एरिया इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। बाकी तो तरीके तो बहुत हैं, ठीक है ना, तरीके तो एरिया निकालने के तो हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे अब तो हमें हाइट भी निकालना पता है, कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो, या फिर वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 लिख के वो ऐसे करते थे, एरिया के टाइम सिखाया था, या फिर हाफ टाइम्स डेल्टा। तरीके बहुत हैं, तो कोई भी एक तरीका ले लिया। लेट्स से मैं डिटर्मिनेंट वाला ले रहा हूं, ठीक है ना। इफ यू वांट टू टेक एनी अदर एल्स यू कैन डू विद अदर आल्सो, कोई मैटर नहीं करेगा। हाफ टाइम्स, अच्छा डिटर्मिनेंट में याद रखेंगे, पहले तो ये डिटर्मिनेंट, चलो एक काम करो, डिटर्मिनेंट से कर लो। तो h k 1 x1 y1 1, फिर x2 y2 1, तो 1 1 1, x3 y3 1 3 3 1। अच्छा, ये मैंने अभी जो लिखा है वो मैंने डेल्टा लिखा है, बट हम एरिया क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ दिस ना। तो अब देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, ये नहीं लिखोगे तो आंसर तुम्हारा इनकम्प्लीट आएगा। ये रेड वाला लिख लेना, मार्क कर लेना, दिस इज बेसिकली मॉड, और जो ब्लैक वाला है ना वो डिटर्मिनेंट का सिंबल है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा, ये 2 उधर जाएगा, तो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखो, ये 2 इधर गया, ये 20 हो गया। अब मॉड ऑफ समथिंग 20 है, तो समथिंग क्या होगा, प्लस माइनस 20, मतलब मैं मॉड को रिमूव कर रहा हूं। अगेन आई एम राइटिंग इन द सेम स्टेप, यू हैव टू कॉपी द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने मॉड हटाया, ये मॉड हटा दिया, और ये हो गया प्लस माइनस 20। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड लोकस एक्चुअली। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है थोड़ा सा, सो दैट बेटर फील आएगी हमें सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मैंने क्या क्वेश्चन तो रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लेना। अब मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक बार प्रॉपर एनालाइज करते हो क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व, ये तो प्लस माइनस 20 हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया h इंटू, कैसे करते हैं, चाहे तुम जीरो बना के सब्ट्रैक्ट करो या फिर डायरेक्टली ओपन कर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो h इंटू ये गया 1 माइनस 3, तो माइनस 2, फिर माइनस k टाइम्स ये गया 1 माइनस 3 माइनस 2, और ये 1 इंटू 3 माइनस 3 0, तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब h को x से k को y से रिप्लेस करेंगे, तो पहले तो मैंने एक बार प्लस साइन लिया, प्लस 20 लिया था, तो पहले वो देख लेते, फिर माइनस 20 लेते हैं। तो इधर से आया माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब मैं इधर माइनस 20 लूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू
-20। तो चलो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लिया। इसको मैंने लिख लिया x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने लिख लिया x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो एनालाइज करो, पहले खुद से सोचो कि हो क्या रहा है, ये ऐसी दो इक्वेशन क्यों मिली है। एक तो क्लियर है कि अब ये जो वेरिएबल पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, क्योंकि जो हमारा लोकस स्ट्रेट लाइन है, दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है। कैसे हो रहा है अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना अब फील आएगी तुम्हें कि हो क्या रहा है। ये पक्की बात, अब ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब इसका ध्यान से स्लोप ऑब्जर्व करो, क्या है, 1 स्लोप है। अच्छा, अब मैंने बोला व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो AB का स्लोप कितना है, 1। इसका मतलब जो ये लाइन है लोकस है वो बेसिकली जो हमारा AB लाइन है उसी के पैरेलल है बेसिकली। तो मैंने बोला पैरेलल है तो चलो इस पॉइंट से पास कर रही है, पैरेलल बना दी। तो इसका मतलब क्या है, जो C पॉइंट है वो इस पे मूव कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है। क्या सही बात है, करेगा? ऑफ कोर्स मैथमेटिकली आया है तो कर तो रहा हूं। अब कैसे कर रहा है, अब देखो मैंने बोला कोई भी दो पॉइंट ले लो। लेट्स से मैंने एक पॉइंट तो यही था, एक पॉइंट मान लो ये और ले लिया। मैंने बोला लेट्स से ये पॉइंट C है, अभी ये C1 है और ये C2 है। A B C1 के लिए चाहे A B C2 के लिए बेस फिक्स है, तो एरिया क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस फिक्स है तो ऑफ कोर्स हाइट भी फिक्स होगा, हाइट भी फिक्स होना चाहिए। मेरा मतलब है हाइट भी फिक्स होना चाहिए फॉर एरिया टू बी फिक्स 20। तो हो भी रहा है, पैरेलल लाइंस है ना, तो हाइट तो किसी भी पॉइंट का ले लो इस साइड से, यही होगा ना, चाहे ये पॉइंट का ले लो, इसलिए हमारा स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट पैरेलल टू AB। समझ में आया क्यों हुआ? अच्छा, अब कोई बोलेगा दो क्यों आया, तो एक लाइन जैसे ऊपर आई एक लाइन वैसे ही नीचे आएगी, इसके एक लाइन नीचे आएगी तो इस पे भी जो पॉइंट होगा वो उसमें क्या होगा, बेस तो AB है, हाइट ऑफ कोर्स यही वाला डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो वी आर गेटिंग टू पैरेलल लाइंस टू द AB। C अगर इन पे मूव करेगा तो वो जो ट्रायंगल बनेगा ना ABC, उसमें बेस तो पहले से ही फिक्स है, और इस पॉइंट पे मूव, इस लाइन पे मूव करेगा C पॉइंट, तो उस ट्रायंगल का हाइट भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। उसके बाद देखता हूं अगर मुझे लगेगा एक और पार्ट चाहिए तो आज ही कंप्लीट करना है, तो आई विल अपलोड दिस एक और कुछ क्वेश्चंस और बाकी एक्चुअली लोकस के, ठीक है ना, तो वो मैं एज अ नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कल के लेक्चर में बताता हूं, ठीक है ना, देखता हूं जैसे भी होगा, बट अभी तक का पार्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।